Everyone, I'm back with another video. As you can see on my screen, I'm going to solve question of depreciation chapter. Very simple question with the straight line method, but here we have included some part of sales also. So let's see the question. सबसे पहले they are saying कि कपिल लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है हमारी 1 जुलाई को, that is on 2011. So you'll write on 2 bank account and they have purchased it for 3,50,000. तो हमने 3,50,000 को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया. अब पूरा साल हमने कुछ नहीं किया, तो 31 दिसंबर 2011 में हमें इसके ऊपर साल के एंड में, क्योंकि ईयर एंडेड यहाँ हमें बताया गया है कि कैलेंडर ईयर है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि हमें कैलेंडर ईयर के हिसाब से, मतलब कि 1 जैन को जो स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को जो ओवर होता है उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. 1 जुलाई को लिया था, मशीन 1 है. अब आप ध्यान से देखिए, हमने इस मशीन को 1 जुलाई को परचेज किया है. 1 जुलाई से लेकर हमारे पास 31 दिसंबर तक है, दैट मीन ओनली फॉर 6 मंथ्स. तो टाइम ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपने टाइम ग्राफ बनाया कि मशीन मेरे पास 6 मंथ्स के लिए थी, इसलिए इसके ऊपर हमने 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया है. और जब हमने इसके ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 31 दिसंबर 11 में हमारे पास और कुछ नहीं है करने के लिए, तो हमने इसका बैलेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया. व्हेन आई विल कैलकुलेट द बैलेंस, I can see it will come out to be around 3,32,500. Now on 1st Jan, because it's a calendar year, so 1st Jan 2012, what we have done, we have taken out the balance, which is balance brought down. हम इस balance को brought down करके लेकर आए हैं, which is 33,2500, 3,32,500. Now on 31st December, what we have done, we are going to calculate the depreciation again on this machinery 1. I have written 1 because it is machine 1, but what I can see in the question is saying that in 2012 we have purchased another machinery in April and one in October. That means एक machinery हमने अप्रैल में खरीदी है और एक हमने अक्टूबर में खरीदी है. तो लेट्स मार्क इट विद अनदर पेन ताकि आपको याद रहे. तो 1 अप्रैल को हमने एक मशीनरी खरीदी है 2012 में, 2 bank account which is again a machine 2, and 1st October 2 bank which is again machine 3. तो 3 मशीनरीज हमारे पास यहाँ पे हो चुकी हैं. एक 1.5 लाख रुपए की खरीदी है और एक हमने खरीदी है 1 लाख रुपए की. तो ऑफ कोर्स हमें इस साल कुछ नहीं किया, हमने इनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना पड़ेगा. दिस इज ऑन 1, तो बाय डेप्रिसिएशन ऑन 2 और बाय डेप्रिसिएशन ऑन 3 करके यू कैन चार्ज ट्राई टू चार्ज डेप्रिसिएशन सेपरेटली. स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए फर्स्ट वाली के ऊपर तो हमने 35,000 लगा दी है. लेकिन सेकेंड मशीन आपने कब परचेज की है, दिस इज M2, आपने इसको अप्रैल में खरीदा है. अप्रैल में खरीदा है, आपके पास 31 दिसंबर तक ही है. दैट मीन्स इसके बाद 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. अगर मैं टाइम ग्राफ बना के देखूँ तो M3 आपने कब खरीदी है, आपने खरीदी है 1 अक्टूबर को. टिल 31 दिसंबर हमारे पास कितने महीने हो जाते हैं, 3 मंथ्स हो जाते हैं. तो 3 मंथ्स का ही इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा. क्यों? क्योंकि आपके साथ पूरे साल के लिए मशीनरी नहीं थी, ये मशीनरी आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक महीनों के लिए थी इसी पर्टिकुलर ईयर में. तो जब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की तो मेरे पास आई 11,250 और इसकी मेरे पास डेप्रिसिएशन आई 2,500 रुपये. अब मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम जब भी क्लोजिंग करते हैं बैलेंस को तो बैलेंस अलग से निकालें कि कैसे करें. तो मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि जो भी आप बैलेंस शीट निकालते हैं 1 2 3 करके तीनों का अलग से निकालिए, ताकि आपके पास क्वेश्चन में एज इट इज वैल्यू जो है वो चलती चली जाए. तो ये बैलेंस फर्स्ट मशीन का था, इसके साथ इसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 297500. सेकेंड मशीन का सेकेंड मशीन के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 138,750. और थर्ड मशीन का जब थर्ड मशीन के साथ माइनस करेंगे तो 975,000. इस तरीके से आपका जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और आप अपनी बुक्स को क्लोज कर सकते हैं इस साल और आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए. जब हम नेक्स्ट ईयर के लिए मूव करेंगे तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा कि 1 अप्रैल को विच इज़ 2013 मेरे पास बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन हो गया है. ऐसे ही मैं तीनों को 1 2 3 की फॉर्म में, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 की फॉर्म में ही कैरी डाउन कर रही हूँ और ब्रॉट डाउन कर रही हूँ. बट ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, हमें आगे इन बैलेंसेस को सेल्स के टाइम पे जब यूज़ करना होगा तो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट अगेन एंड अगेन, बार बार हमें नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है इनकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड कर लिया है ब्रॉट डाउन करके. अब इस साल देखते हैं कि हमने इस मशीनरी के ऊपर कुछ किया है कि नहीं किया. इस साल आके हमने मशीनरी, फर्स्ट मशीनरी जो है यूजलेस हो गई थी तो हमने उसको सेल कर दिया है और उसकी सेल्स वैल्यू मुझे 1 लाख रुपीज़ दे रखी है. सेल्स के पॉइंट को बिल्कुल ही अलग कलर के पेन से करेंगे
ताकि आप उसको भी समझ सके कि उसकी क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैंने सबसे पहले मशीन 1 बेची है, तो आइए हम मशीन 1 के सेल्स के नोट्स करेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो मशीन 1 की सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो शुरू से हमने उसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन चार्ज किए चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इसको खरीदा था कॉस्ट, इसकी 1 जुलाई को हमने परचेज किया था, तब इसकी कॉस्ट थी कुछ 3,50,000 रुपीज़। इसके ऊपर जब हमने पहले साथ डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वो हमने सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक का चार्ज किया होगा, विच इज़ फॉर 6 मंथ्स। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे, क्यों, कब, क्या। माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वैल्यू 1 अप्रैल 2000 क्या कहते हैं, हमारे पास आ जाएगी, ये थी 2011 में हमने परचेज की, 2012 1 अप्रैल की, हमारे 1 अप्रैल नहीं सॉरी 1 जैन की, 1 जैन की हमारे पास जो है ये 2012 की वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 332500। इसमें से हम डेप्रिसिएशन फिर से माइनस करेंगे 31 दिसंबर तक का। अगेन इस मशीन के ऊपर अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास ये मशीनरी अब इस साल में पूरा साल के लिए थी, तो जब मैंने पूरे साल के लिए अपने पास रखी तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही 10% का डेप्रिसिएशन जो है वो हमने चार्ज किया है। 35,000 का डेप्रिसिएशन जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 297500। और इस साल जैन में आके 2011 में आके हमने जो है उस मशीनरी को बेच दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमने इस मशीनरी को 1 जैन को ही बेचा है। चेक कीजिए क्या लिखा है, 1 जैन 2013 में ही हमने इस मशीनरी को बेच दिया है। तो जब मैंने 1 जैन 13 में बेच दिया, इसका ये मतलब हुआ कि 1 जैन वाली वैल्यू जो है वो इस मशीनरी की बुक वैल्यू है, मतलब आपके हिसाब से ये इतने की बिकनी चाहिए थी, लेकिन ये बिकी कितने की है? इट इज सोल्ड फॉर 1 लाख। ये 1 लाख रुपए के लिए बिकी है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए की सेल्स वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे। सेल्स वैल्यू, देखिए बुक वैल्यू में से सेल्स वैल्यू को हमेशा माइनस करते हैं, मैंने आपको सिखाया भी था। तो इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से तो 2,97,500 की बिकनी चाहिए थी, तो मेरे लिए 1,97,500 का जो है ये क्या है, एक लॉस है। और अब इसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखिए प्लीज मेरे क्वेश्चन के अंदर मैं किस तरीके से इसकी वैल्यूज को पुट कर रही हूँ। सेल्स की, सेल्स के स्टेप हमेशा क्या रहेंगे, जिस डेट पे हमने बेचा उस डेट पे पहले तो आप सेल्स वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स 1 मतलब मशीन 1 को आपने बेचा है 1 लाख रुपए का, तो उसकी सेल्स वैल्यू को मैंने रिकॉर्ड किया। प्लस अगर मुझे लॉस होगा तो लॉस को मैं क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करूंगी बाय P&L लॉस, क्योंकि इसकी वजह से मेरी मशीनरी की वैल्यू जो है वो कम हुई है, इसलिए लॉस को हमने क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया है। अब कोई डेप्रिसिएशन इस मशीन पे चार्ज नहीं हुआ था, तो अब जो हमारी पुरानी मशीनरीज चलती आ रही है सेकंड और थर्ड, उन दोनों के ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। दोनों की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, दोनों की ओरिजिनल कॉस्ट अगर मैं देखूं तो क्या है, दोनों की ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास कुछ ऐसे रहेगी, आप देख सकते हैं। ये सेकेंड मशीनरी है और ये थर्ड मशीनरी है। सेकेंड मशीन के ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाती हूँ 10%, 15,000, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगाती हूँ तो 10,000। इस तरीके से दोनों के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देना है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन हमने जब चार्ज कर दिया उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस हम निकालते 31 दिसंबर को, तो बाय बैलेंस सीडी जब हम करेंगे तो फर्स्ट मशीनरी को हम देखेंगे कि फर्स्ट मशीन तो पूरी फिनिश हो चुकी है हमारी, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। और जो हमारा सेकंड मशीनरी है और थर्ड मशीनरी है, सिर्फ उसी के बैलेंसेस को हमें क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। तो आइए सेकेंड और थर्ड मशीनरी के बैलेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेकेंड और थर्ड मशीनरी के बैलेंसेस कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि आपको उन्हीं के बैलेंसेस में से डिडक्ट करना पड़ेगा। जब हम डिडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 23,750, ये आ जाएगा 8,7500। ऐसा करने से हमारे पास बैलेंसिंग फिगर भी आ गई है। इसको जब हम क्लोज करेंगे डबल लाइंस के साथ अपने अकाउंट को, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा टोटल कितना बन रहा है, 5,33,750, 5,33,750 का हमारा जो है वो टोटल बन रहा है। तो ये टोटल हमारा लिखने के बाद हमें जो है वो आगे 4 साल के लिए बनाने के लिए कहा था, आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अदरवाइज
अब इसमें नेक्स्ट ईयर भी सिमिलर तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहां हमारे पास मल्टीपल मशीनरीज होती हैं, जहां हमारे पास सेल्स वैल्यू गिवन होती है और हमें बुक वैल्यू से कंसिडर करके, देख के, कंपेयर करके उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करना होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ वर्किंग नोट्स देख सकते हैं, मैंने बहुत ही क्लियरली वर्किंग नोट्स भी यहाँ पे करके आपको दिखा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है हमेशा कि आपको टाइम ग्राफ बनाना है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा टाइम ग्राफ बना के चले। अगर आप टाइम ग्राफ बना के नहीं चलेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अगर क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।